मैं चांद अब्दुल रब एडवोकेट 6 जनों की तरफ से जो है ना बेल पिटिशन कोर्ट में प्रिंसिपल सेशन कोर्ट में जो है ना दाखिल किया हूँ। आज डेट ऑफ हियरिंग था, इसमें आर्गूमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी और हम भी जो है ना आर्गूमेंट जो है ना एडवांस करे कोर्ट को। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है ना ये एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन 3 जने की तरफ से है, 4 जने की तरफ से जो है ना रेगुलर बेल के लिए जो है ना बेल पिटिशन पेंडिंग कोर्ट में है। 4 पूरे केसेस में जो है ना कोर्ट जो है ना हमारे आर्गूमेंट को सुनी और जो है ना हम दलील भी पेश कर रहे हैं उन कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और केरला हाई कोर्ट, बेंगलुरु हाई कोर्ट के जो है ना दलील पेश किए हैं कि ये लोग जो है ना बेल के लिए जो एलिजिबल हैं, इसलिए इनको जो है ना बेल पे छोड़ा जाए बोल के जो है ना बेल के लिए जो है ना एप्लीकेशन दिए हैं। अब बेल पिटिशन का जो है ना जजमेंट जो है ना वो 19 तारीख को जो है ना यही महीने के जो 19 तारीख को जो रखा गया है। इंशाल्लाह 19 तारीख के दिन जो है ना कोर्ट सारे चीज़ों को जो है ना गौर फिक्र कर जो है ना जजमेंट पास करेंगे। इंशाल्लाह बेल भी ग्रांट होने के पूरे चांसेस हैं। इस रेगुलर और एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होने के चांसेस हैं। अब रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होने के बाद जो है ना इंशाल्लाह आपको जो है ना इसकी इतला दिया जाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इतनी ताख़ीर क्यों हो रही इसमें? यहाँ कोई ताख़ीर नहीं हुई। यहाँ पर जो है ना पहले जो ना केस जो है ना गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास था, उसके बाद जो है ना अब वेरी रिसेंटली एक 15 दिन पहले जो है ना ये केस जो है ना एक्ट के केसेस पूरे जो है ना मस्की नागराज पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो ना गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना उनको ट्रांसफ़र हुए हैं। लिहाजा उन्होंने भी जो ना एक 8 दिन टाइम लेकर जो है ना आज रिक्वेस्ट कर जो है ना आर्गूमेंट के लिए रखे थे। आज इसके बारे में जो है ना आर्गूमेंट उन्होंने फुलफिल हो गया। यहाँ पर कोई डिले या ताख़ीर नहीं हुई। ये मैं आखिरी एक सवाल करना, बोलिए सिराज जाफरी साहब, कि अवाम जो है ना इतनी देर मतलब सफ़र का पैमाना ख़त्म हो गया तो लोग जो है ना खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हैं। आप अवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, किसी भी चीज़ का हल खुदकुशी नहीं है। पैसों के ऊपर खुदकुशी करना जान इतनी सस्ती भी नहीं है। तो आवाम को ये बोलना चाह रहा हूँ, आप हिम्मत से रहिए। ये कॉन्स्पिरेसी जिस वक्त हुई 22 तारीख को, जिस दिन केस हुआ, केस होने के बाद ही जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हुए हैं। जब तक केस नहीं हुआ था सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही थी, बिजनेस जो है एक अकॉर्डिंगली चल रहा था। अब ये सारी चीज़ें सब्जुडाइज मैटर है। कोर्ट के अंदर हम पेश कर रहे हैं कि बिज़नेस को किस मॉड्यूल से किया गया था, क्या किया गया था। अब केस की नुयत भी आपको सर समझा चुके हैं, सीनियर सर जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, हमारे सारे आर्ग्यूमेंट्स पेश हो चुके हैं। पब्लिक को ये समझने की ज़रूरत है जिस एक्ट के तहत केस हुआ है वो कोई मामूली एक्ट नहीं है। हिंदुस्तान में एक डिफरेंट किस्म का केस है। बट्स एक्ट जो है ये पब्लिक को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, एक ऐसा एक्ट है इसके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी का भी इन्वॉल्वमेंट हो, सबको पनिशमेंट हो सकता है इसके अंदर। तो लिहाजा पब्लिक इन चीज़ों से दूर रहे, इंतज़ार करे, ताकि ये कि अगर मामूली केस होता, कुछ लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी की, कई सारे कंप्लेंट्स भी किए, उन लोगों का सोच कैसी थी, ऐसा कंप्लेंट करेंगे पैसे निकाल लेंगे हो जाता, ऐसा नहीं है। ये बर्ड्स एक्ट के तहत जो है बहुत संजीदा मामला है। इट विल टेक टाइम, कोर्ट्स अपना टाइम लेती है। और उसके बाद अक्यूज नंबर 1, 2, 3 जो मेन पार्टनर्स ऑफ द कंपनी हैं, इस वक्त वो लोग एब्सकॉन्डिंग है ताकि हम उनके एंटीसिपेटरी बेल करा सके। अब वो लोग ड्यू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है पेमेंट देने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उनके सारे बैंक अकाउंट सीज है इस वक्त। सारे बैंक अकाउंट सीज रहने की वजह से वो लोग एब्सकॉन्डिंग में है बेल के लिए, तो पेमेंट पहुंचाने का जरिया नहीं है उनके पास। इसी वजह से ताख़ीर हो रही है। अगर उनको भागना होता तो यहाँ पर एसेट्स नहीं बनाते थे। ये बात मैं वाजे कर दूँ, आज कोर्ट में भी सर की तरफ से जो है जज साहब को बोला गया है पैसा कहाँ गया, एसेट्स बने हुए हैं। 105 एकड़ की लैंड जो है उन्होंने रजिस्टर किए हुए हैं। 5 करोड़ रुपए डीमैट अकाउंट में सीज किया गया है। 7 करोड़ रुपए का बैंक अकाउंट भी सीज किया गया है। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे हैं, मिलेंगे। अभी ये जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटी हुई है, जिस वजह से दुश्वारियाँ पेश आ रही है, इसी वजह से पेमेंट नहीं हो रहा है। पिछले महीने हमने देखा किसी वजह से उन लोगों ने एसेस किया, उनकी कंपनी के किसी वजह से लोगों को, गरीब लोग, गुरबाओं को पैसे भी पहुंचने की कोशिश की, हमने मीडिया के थ्रू देखा है। तो शायद इस बार भी वो होगा। लोग भरोसा रखें, हिम्मत रखें, लेकिन जब तक कोर्ट की कार्रवाई पूरी नहीं होगी, जब तक एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल उनको ग्रांट नहीं होगी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, तब तक रिफंड हो, चाहे आप लोगों के लैंड की डीलिंग्स हो, चाहे आपके प्रपोज किए गए एनए की लैंड हो, वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं की जा सकती। इसीलिए मैं आवाम से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रेशर ना बनाए, ना अपने आप के ऊपर स्ट्रेस ले, अग्रेसिव ना हो, बिल्कुल अग्रेसिव ना हो और ना स्ट्रेस ले। आप लोग आने के बाद सारी चीज़ों का हल होता। एक बार जान गई तो वापस नहीं आती।
सर सलामत तो पगड़ी हज़ार, अगर आप सर ही कुर्बान कर देंगे तो पगड़ी कौन पहनेगा। तो मैं मानता हूँ इस वक्त डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, जो दुश्वारियों से आप गुजर रहे हैं इस वक्त वही दुश्वारियों से दरवेश ग्रुप भी गुजर रहा है। 3 लोग एब्सकॉन्डिंग में हैं, बाकी लोग जेल के अंदर हैं। वो लोग भी जो है कोई फूल के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, वो लोग भी कांटेदार रास्ते पे चल रहे हैं, उनकी भी डिफ़िकल्टीज़ है। हमारे लिए कम से कम घर है, हम कहीं जा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। इसीलिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। ऑनरेबल हमारे सीनियर रफ साहब की तरफ से जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, केरला हाई कोर्ट के, सारे लीगलिटीज़ को जो है हमने पेश किए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। और जैसे ही इंसाफ मिलेगा, आप लोगों के भी जो भी कंडीशंस है वो सारी चीज़ों को जो है बैठ करके दरवेश ग्रुप क्लियर करेगा, ऐसा हमको पूरा तयक़ुन है इसका। सिराज भाई, ये मामले को लेकर पूरी तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पॉन्जी स्कैम है या ये इसको आईएमए स्कैम से रिलेट। देखिए स्कीम को स्कैम में तब्दील करना लोगों का काम है। हम ये स्कीम को स्कीम के तहत ही ले जा रहे हैं। एक सिविल लायबिलिटी और एक नॉर्मल बिजनेस को जो है स्कैम की तरफ पेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रफ साहब दिन रात मेहनत करके सारी चीज़ों का मुताला करके सारी चीज़ों को एसेस करके उन्होंने लीगलिटीज़ को पेश किया हुआ है। ये स्कीम है, स्कीम को स्कैम का कलर पेंट करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आवाम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जहन को जो है मुंतशिर ना करें, इन सब बातों में आकर के अपने आप को स्ट्रेस ना दें, अग्रेसिव ना हो। हमें उनको पैसे वापस देने के लिए, किसी का आंख ना मारने के लिए जो है ना हिदायत दी है उन सबको भी। मैं जाफरी साहब, मैं आखिरी एक सवाल करना चाह रहा हूँ। लोगों में भी एक तशवीश है कि जो लीगल एडवाइजर फैवलाद साहब है वो एनओसी देते, आप लोग जो केस लड़ रहे हैं एनओसी देने की वजह क्या है? लोग जो है ना उनको एक कसूरवार पैदा कर रहे हैं। देखिए ये खुलासा हम नहीं कर सकते। एडवोकेट से, वो लीगल एडवाइज़र थे, वो कंपनी के लीगल एडवाइज़र थे, लीगल एडवाइजिंग वो कर रहे थे। बाद में जो हादसा पेश आया, हादसा पेश आने के बाद उनके साथ मारामारी हुई, उनके ऊपर पता नहीं है सीआईडी का, पुलिस का क्या प्रेशर है। उनकी अपनी ज़िंदगी भी होती है वकीलों की, ऐसा नहीं होता, तो उस वजह से हुआ। अब जहाँ तक पैसों का लेन देन का सवाल है, ये हवाई बातों पे बिल्कुल ना जाए। कट्टों पे, चबूतरों पे बहुत सारी बातें होती हैं। लोग कहते हैं उनको करोड़ रुपये दिए, इनको 10 रुपये दिए, इनको 1000 रुपये दिए। इसकी कोई पुष्टि नहीं है और ये बिल्कुल गलत बात है कि पैसों का कोई लेन देन और हेर फेर हुआ है। बराए मेहरबानी इन सब बातों को जो है दूर रखें। अल्लाह से दुआ करें कि हक बात जो है वो सामने आए, कोर्ट में हक का फैसला हो, इन लोगों की एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल हो जाए और आवाम जो इंतज़ार कर रही है उनको पैसा उनका मिल जाए। थैंक